हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से U60 न्यूज में। वही दोस्तों, न्यूज चैनलों ने जारी कर दिया है कर्नाटक राज्य का ओपिनियन पोल। ऐसे में कर्नाटक का चुनावी पारा बढ़ चुका है। कौन करेगा सत्ता में राज? बीजेपी की होगी एक बार फिर से वापसी या कांग्रेस या जेडीएस दल इस बार बनाएंगे सरकार? तो इस वीडियो में तमाम जानकारी देने वाले हैं। कर्नाटक में इस बार किसकी बनेगी सरकार, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी? तो बने रहे वीडियो के अंत तक, जिससे आप जान पाएंगे सटीक न्यूज विश्लेषण। लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही छोटी सी बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे आप देख पाएंगे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले। तो फटाफट से बात कर लेते हैं कर्नाटक चुनाव की। तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं। क्या जनता बीजेपी को फिर सत्ता में मौका देगी या जेडीएस कांग्रेस इस बार बनाएगी सरकार? तो फटाफट हर जिले वाइज सीटों की चर्चा कर लेते हैं, किस पार्टी के खाते में कितनी कितनी सीटें जा सकती हैं। तो कर्नाटक का सबसे पहला जिला धारवाड़ निकल के आ रहा है, जिसमें 2 सीटें, जिसमें बीजेपी खाते में धारवाड़ से 1 सीट, तो कांग्रेस खाते में 1 सीट, तो जेडीएस खाते में 0, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ले चले आपको बेलगाम की ओर। तो बेलगाम की 3 सीटों की चर्चा करें तो बीजेपी खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट, तो जनता दल सेक्युलर के खाते में 0 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट बेलगाम से जाती नजर आ रही है। अच्छा, गुलबर्गा की चर्चा, गुलबर्गा की 2 सीटों की चर्चा करें तो गुलबर्गा की 2 में से बीजेपी खाते में इस बार 0 सीट, तो कांग्रेस खाते में 1 सीट, तो जेडीएस खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। कोडगू की चर्चा करें, कोडगू की 1 सीट है, जिसमें 1 सीट बीजेपी खाते में, तो कांग्रेस खाते में 0, तो जेडीएस के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। हावेरी की चर्चा करें, हावेरी की 4 सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट, तो जनता दल सेक्युलर खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। बेंगलोर शहर की चर्चा करें तो बेंगलोर शहर की 2 सीटें, इसमें इस बार दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती नजर आई, तो कांग्रेस खाते में 0, तो जेडीएस खाते में 0, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। कर्नाटक की 14 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें 6 सीटें बीजेपी खाते में, तो कांग्रेस खाते में भी 6 सीट, जेडीएस खाते में 2 सीट जाती नजर आई, तो अदर पार्टी खाते में 0 से सूपड़ा साफ होता नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस खाते में अभी तक 6 इक्वल सीट जाती नजर आ रही है। तो इस बार किसकी बनेगी सरकार? बीजेपी फिर मौका मिलेगा एक बार? जनता क्या मौका देगी बीजेपी को, या कांग्रेस या जेडीएस मिलकर इस बार कर्नाटक में बनाएगी सरकार? वर्तमान में बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं, जैसे बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक में इस्तीफा दिया। क्या जनता फिर बीजेपी को अपनाएगी या इस बार कुमारस्वामी या कांग्रेस पार्टी को मिलेगा मौका? तो फटाफट से बात कर लेते हैं अगले जिले की। तो निकल कर आए दावणगिरी। दावणगिरी की 2 सीटें से बीजेपी खाते में दोनों की दोनों सीटें दावणगिरी से जाती नजर आ रही है, तो कांग्रेस जेडीएस और अदर पार्टी खाते में 0 से हाथ साफ होता नजर आ रहा है। हासन की 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी खाते में, तो कांग्रेस खाते में हासन से 2 सीट जाती नजर आ रही, तो जेडीएस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। दक्षिण कन्नड़ की ओर ले चले तो 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीट, तो 1 सीट कांग्रेस के हाथ भी लग सकती, तो जेडीएस और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। बिदर की 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी खाते में, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट, तो जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बेंगलोर ग्रामीण की बात करें तो 8 सीटें, जिसमें 5 सीटें बीजेपी खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, तो 1 जेडीएस के खाते में, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती हैं। सिरमंगा की बात करें, सिरमंगा की 10 सीटें, जिसमें 6 सीटें बीजेपी खाते में, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट, तो जेडीएस खाते में 2 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती हैं। कर्नाटक की 224 में से 46 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें 24 सीटें बीजेपी खाते में, तो 15 सीट कांग्रेस खाते में, तो जेडीएस के खाते में 60 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकते हैं। बात करें कर्नाटक में किसी भी पार्टी को बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की आवश्यकता होती है। जो पार्टी ये आंकड़ा पार कर जाती है वो अपनी गढ़ में सरकार बना लेती हैं। तो बात करें ना 2018 विधानसभा चुनाव की, तो बीजेपी को 104 सीटें मिली, तो कांग्रेस को 78 सीट, तो जेडीएस को भी 38 सीटें मिली थी, अदर पार्टी को 2 सीट मिली थी। बीजेपी को 104 सीटें मिली, बट कांग्रेस की अदर विधायकों ने साथ दिया था और बीजेपी ने गढ़ में अपनी सरकार बना ली थी। तो इस बार क्या बीजेपी की होगी वापसी या कांग्रेस की? तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर बता दीजिएगा। ले चले अगले जिले की ओर। तो बागलकोट निकल कर आए, जिसमें 9 सीटें, जिसमें 3 सीटें बीजेपी खाते में, तो 3 कांग्रेस खाते में, 2 सीटें जेडीएस के खाते में जाती नजर आई, तो अदर पार्टी खाते में बागलकोट से 1 सीट जा सकती हैं। चिकमंगलुरु की बात करें तो 9 सीटें। अच्छा, चिकमंगलुरु की 9 सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीट, तो कांग्रेस खाते में 3 सीट, तो जेडीएस खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती हैं। रायचूर की चर्चा करें, रायचूर की 13 सीटों में से 6 सीटें इस बार बीजेपी खाते में, तो 4 कांग्रेस के हाथ लग सकती हैं, तो जेडीएस खाते में 3 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 0 से सामना करना पड़ सकता है। कोलार की चर्चा करें, कोलार की 9 में से 4 सीटें बीजेपी खाते में, तो 3 कांग्रेस के खाते में, तो 2 जेडीएस के खाते में जा सकती हैं, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती हैं। चित्रदुर्ग की ओर ले चले तो 7 सीटें, जिसमें बीजेपी खाते में 5 सीट, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट, तो जेडीएस खाते में 0, तो अदर पार्टी खाते में 0 से सामना करना पड़ सकता है। चामराजनगर की चर्चा करें, चामराजनगर की 12 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी खाते में, तो 5 सीटें कांग्रेस के हाथ लग सकती है इस बार, तो
जनता दल सेक्युलर के खाते में भी 2 सीट तो अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। 105 सीटों का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं, जिसमें 51 सीटें बीजेपी के खाते में तो 35 सीटें कांग्रेस के खाते में तो 17 जेडीएस के खाते में तो अदर पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो इस बार क्या कांग्रेस बनाएगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी? अगर कांग्रेस और जेडीएस बहुमत मिलता है तो क्या कांग्रेस जेडीएस मिलकर सरकार बनाएंगे या बीजेपी बनाएगी? अगर कांग्रेस सरकार बनाएगी तो अगला सीएम उम्मीदवार कौन होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। या जेडीएस कुमारस्वामी बनाएंगे इस बार सरकार? तो गढ़क जिले की चर्चा करें ना, गढ़क की 2 सीटें, जिसमें दोनों की 2 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती हैं, तो कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। कोपल की ओर चले, कोपल की 10 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी खाते में तो कांग्रेस खाते में 2 सीट तो जेडीएस खाते में कोपल से 3 सीटें जा सकती हैं। मांड्या की चर्चा करें, मांड्या की 17 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के हाथ लग सकती हैं, तो कांग्रेस के हाथ 5 सीटें तो जेडीएस के खाते में 3 सीटें तो अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। ले चले आपको बीजापुर की ओर, तो 10 सीटें में से 4 सीटें बीजेपी खाते में तो 5 सीटें कांग्रेस खाते में, बीजापुर से तो 1 सीट जेडीएस के खाते में जा सकती हैं। तुमकुर की चर्चा करें, तुमकुर की 14 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी खाते में तो कांग्रेस खाते में 4 सीट तो जेडीएस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं, तो अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। उडुपी की चर्चा करें, उडुपी की 13 सीटों में से बीजेपी खाते में 6 सीट तो कांग्रेस खाते में 5 सीट तो जेडीएस खाते में 1 सीट तो अदर पार्टी खाते में भी 1 सीट जा सकती है। 171 सीटों का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं, जिसमें 85 सीटें बीजेपी खाते में जा सकती हैं, तो 56 सीट कांग्रेस खाते में तो 27 सीट जेडीएस के खाते में तो 3 सीटें अदर पार्टी खाते में जा सकती हैं। तो देखा ना जाए ना, कर्नाटक में बीजेपी की पकड़ भी मजबूत है। बीजेपी की देखा जाए तो बीजेपी चुनावी माहौल में अपनी पकड़ मजबूत बना देती है, जिससे अदर पार्टी की सीटों को कटौत कर देते हैं, कटौती हो देते हैं। कांग्रेस और जेडीएस क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे या बीजेपी अकेली बना लेगी सरकार? तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। ले चले अगले जिले की ओर, तो निकल कर आना बेल्लारी की 5 सीटों की चर्चा करी, तो बीजेपी खाते में 4 सीट तो कांग्रेस के हाथ 1 सीट बेल्लारी से लग सकती है, तो जेडीएस और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। मैसूर की चर्चा करें, मैसूर की 22 सीटों में से 15 सीटें बीजेपी खाते में इस बार तो कांग्रेस खाते में 6 सीट जा सकती हैं, तो जेडीएस खाते में ओनली फॉर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी खाते में 0-0 से सामना करना पड़ सकता है। लास्ट विधानसभा से तो उत्तर कन्नड़ की चर्चा करें, तो उत्तर कन्नड़ की 26 सीटें, जिसमें बीजेपी खाते में 12 सीट तो कांग्रेस खाते में 10 सीट तो जेडीएस खाते में 4 सीट जा सकती हैं, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती हैं। 224 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें 116 सीटें बीजेपी खाते में तो 73 सीटें कांग्रेस खाते में तो जेडीएस खाते में 32 सीट तो अदर पार्टी में 3 सीट जा सकती हैं। तो बीजेपी क्या सरकार बना लेगी या कांग्रेस जेडीएस मिलकर बनाएगी सरकार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखा जाए तो रिक्वायरमेंट होती है 116 सीटों की और बीजेपी ये आंकड़ा पार कर सकती है इस बार। तो क्या बीजेपी बनाएगी या कांग्रेस जेडीएस गठबंधन करके कुछ सीटें कटऑफ कर बीजेपी की और बना लेगी सरकार, या अदर पार्टी का साथ मिल जाएगा? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कर्नाटक से हो तो कौन सी पार्टी बनाएगी इस बार कर्नाटक में सरकार? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।